जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ जी की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। जो लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अमरनाथ जी की यात्रा किस किस मार्ग से होती है, कितना खर्चा आता है, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था होती है, क्या क्या आपको अमरनाथ जी की यात्रा में साथ लेकर जाना चाहिए और बहुत सारी जो आपको समस्या आ सकती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इसमें आप सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। पहला आता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है यात्रा परमिट। हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में बनवा सकते हैं। उस हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको ये फार्म लेकर जाना है। ये फार्म जिसके पास नहीं है ये वहीं से बैंक से मिल सकता है। ये बनने के बाद, फार्म भरने के बाद आपका एक यात्रा परमिट बन जाता है। आप पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं या बालटाल से, ये आपको फार्म में भरना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन का। यहाँ आप यात्रा परमिट बना सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप यात्रा परमिट को बनवा सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है ऑन स्पॉट जम्मू जाकर यात्रा परमिट बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट घर से सरकारी अस्पताल से बनवा के जाना पड़ेगा। 5 पासपोर्ट साइज चाहिएंगे और आपका आईडी प्रूफ चाहिएगा। अमरनाथ यात्रा कैसे जाएं? अमरनाथ यात्रा दो तरीके से जा सकते हैं, पहला जम्मू से और दूसरा श्रीनगर से। अमरनाथ यात्रा दो मार्ग से होती है, एक बालटाल मार्ग, दूसरा पहलगाम मार्ग। बालटाल मार्ग थोड़ा छोटा है, पहलगाम मार्ग थोड़ा बड़ा है। जो लोग पहलगाम मार्ग से जाना चाहते हैं उन पर पास समय की कमी नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक नज़ारे बहुत सुंदर लगेंगे। बालटाल मार्ग से जो लोग जाना चाहते हैं, बालटाल मार्ग की चढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। जिनके पास समय कम है वो बालटाल मार्ग से जा सकते हैं। ये पूरी अमरनाथ जी की यात्रा का रूट मैप है। आप देख सकते हैं पहलगाम मार्ग से और बालटाल मार्ग से कितना अंतर है दोनों में जाने में। बालटाल मार्ग से यात्रा की प्लानिंग कैसे करें? जम्मू से सबसे पहले आपको बालटाल बेस कैंप पहुंचना पड़ेगा और बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की गुफा जाना पड़ेगा। जम्मू से बालटाल बेस कैंप 370 किलोमीटर दूर है, जबकि बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी गुफा 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप जब जाएंगे, इसमें आपका पूरा यात्रा करने में जम्मू से लेके और वापसी जम्मू आने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, जबकि आप घर से अपने जम्मू आएंगे उसमें ये समय इंक्लूड नहीं है। बालटाल मार्ग से यात्रा की प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए? सबसे पहले आपका पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू से आप रजिस्ट्रेशन से जब बाहर निकलेंगे, वहाँ से ऑटो से भगवती नगर सबसे पहले आपको जाना है, जो 6 किलोमीटर पड़ता है। भगवती नगर सीआरपीएफ का अमरनाथ जी का बेस कैंप है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ सभी अमरनाथ जी यात्री का रुकते हैं। सबसे पहले आप जाने के बाद यहाँ पर बस की बुकिंग करवा लें। बालटाल बेस कैंप जाने के लिए बस का टिकट करवा लें। सबसे पहले बस का किराया लगभग 550 रुपये होता है और बस सुबह ही 2 बजे यहाँ से निकल जाती है। जब आप यहाँ पर रुकेंगे आपको 2 तरह के कमरे मिलते हैं। एसी का किराया प्रति व्यक्ति और नॉन एसी का 10 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। इस साथ में आपका मैट्रेस ब्लैंकेट आपको चाहिए तो उसके लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति और लॉकर आपको चाहिए तो उसके लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति अलग से देना होता है। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर भी लंगर पर है। लंगर आपको खाने के लिए उपलब्ध होंगे। बालटाल मार्ग का दूसरा दिन। सबसे पहले अमरनाथ जी यात्री निवास से सुबह 2 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए बस जाएगी। जम्मू से बालटाल की दूरी 370 किलोमीटर है, जो कि 12 से 14 घंटे में पूरी होती है। दूसरा पड़ाव आपका बालटाल बेस कैंप रहेगा। यहीं पर आपको रुकना होगा। रुकने के लिए रात में यहाँ पर टेंट की व्यवस्था होती है। टेंट का किराया 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। टेंट में आपको ब्लैंकेट, रजाई, तकिया, कंबल सब मिलेंगे। भोजन की व्यवस्था आपको उसी तरह से लंगर में भोजन आपको करना पड़ेगा। बालटाल मार्ग का तीसरा दिन आपको बालटाल से सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 14 किलोमीटर अमरनाथ जी की गुफा है। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक आपका गेट खुला रहता है जाने के लिए। 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। पैदल जाएंगे तो शाम को 4 या 5 बजे तक आप अमरनाथ जी गुफा तक पहुंच जाएंगे। घोड़े से जाएंगे तो 4 से 5 घंटे लगेंगे, जिसका किराया 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। इसमें आप पालकी से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 10 से 12 हज़ार रुपये होता है। अमरनाथ जी की गुफा आप शाम को 4 से 5 बजे तक पहुंच जाते हैं। आप अगले दिन सुबह यहाँ पर भी टेंट में भी आपको रुकना पड़ता है। टेंट का किराया 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति होता है।
अगले दिन सुबह आप गर्म पानी की बाल्टी ले लीजिए। एक बाल्टी 50 से 80 रुपये की होती है। सुबह स्नान कीजिए और दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। 12 साढ़े 12 1 बजे तक आप दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप भोजन कीजिए। भोजन करने के लिए आपको लंगर पे ही आधारित रहना पड़ेगा, क्योंकि लंगर ही है वहाँ पर जो पूरी की व्यवस्था को देखते हैं। उसके बाद उसी दिन आप वापस नीचे बालटाल आ जाइए। शाम को 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। आपको सबसे पहले ये काम करना है, बालटाल पहुँचते ही सबसे पहले बस स्टैंड पर जाकर सुबह 5 बजे का जम्मू का अपना टिकट ले लेना है, क्योंकि सुबह 5 बजे ही बस जाती है। उसके बाद बसें नहीं जाती पूरे दिन में। जम्मू आपको भगवती नगर पे ही जाना पड़ेगा रुकने के लिए। उसके बाद आप अपने गंतव्य पर वापस जहाँ आपको जाना है जा सकते हैं। इस बालटाल से मार्ग से यात्रा करने पर आपको 5 दिन लगेंगे और आपका टोटल खर्चा लगभग 4,000 रुपये आएगा, जिसमें आपको घोड़ा शामिल नहीं है, पालकी शामिल नहीं है। ये खर्चा आपका केवल पैदल के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं पहलगाम मार्ग से यात्रा की प्लानिंग कैसे करें। पहलगाम जम्मू से पहलगाम की दूरी 263 किलोमीटर है और यहाँ से जम्मू से पहलगाम तक का बस का किराया 500 से 550 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। पहलगाम मार्ग से यात्रा की प्लानिंग कैसे करें। जम्मू से पहलगाम बेस कैंप 315 किलोमीटर है और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ जी गुफा 48 किलोमीटर है। पहलगाम से जाने के बाद आपको पहलगाम पे रुकना पड़ेगा। पहलगाम से 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर शेषनाग है, यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा। शेषनाग से पंचतरणी 14 किलोमीटर है, यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा। और पंचतरणी से श्री अमरनाथ जी गुफा 6 किलोमीटर है, आपको यहाँ पर भी रात को रुकना पड़ेगा। इसके बाद अमरनाथ जी गुफा से वापस जम्मू लौटने के लिए रूट मैप उसी तरह से होगा। जब आप वापस पहलगाम के रास्ते ना आइए, वापस आप बालटाल के रास्ते से आइए। इसमें आपको 6 से 7 दिन पूरी यात्रा में पहलगाम के रास्ते से लग जाएंगे। पहलगाम मार्ग यात्रा का पहला दिन तरीका वही है जैसे हमने बालटाल में बताया। सबसे पहले आप जम्मू से भगवती नगर जाएंगे, जहाँ पर सभी यात्री ठहरते हैं। जम्मू से पहलगाम जाने के लिए रात को 2 बजे बस मिलेगी आपको, जो कि 11 से 13 घंटे में आपको पहलगाम पहुंचा देगी। पहलगाम आपको रात को रुकना पड़ेगा। रात को रुकने के लिए आपको टेंट की व्यवस्था होगी। 200 रुपये प्रति व्यक्ति टेंट का किराया होता है, जिसमें रजाई कंबल भी मिलते हैं। पहलगाम में कुछ होटल भी हैं, आप होटल में रुक सकते हैं, जिनका किराया 500 से 800 रुपये प्रति व्यक्ति है। खाने के लिए यहाँ पर भी लंगर लगे होंगे। पहलगाम यात्रा मार्ग का तीसरा दिन तीसरे दिन में आपको पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी पहुँचना है। सुबह 5:30 बजे चलने के बाद आप 10 बजे तक चंदनवाड़ी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप जीप से जाते हैं, जिसका किराया 120 रुपये है। सुबह 11 बजे तक आपको चंदनवाड़ी हर हाल में पहुंच जाना है। 11 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। चंदनवाड़ी से ही पैदल की यात्रा या घोड़े की यात्रा शुरू हो जाती है। चंदनवाड़ी से शेषनाग जाने के लिए 12 किलोमीटर का रास्ता है। दोपहर 2 बजे तक आपको शेषनाग भी पहुँच जाना है। यहीं पर आपका अगला पड़ाव होगा। शेषनाग आपको रात को रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए यहाँ पर भी टेंट की व्यवस्था होगी और खाने के लिए यहाँ पर भी आपकी लंगर की व्यवस्था होगी। टेंट का किराया यहाँ पर 350 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। ये ध्यान रहे, समय का ध्यान रखना है आपको। 2 बजे से पहले आपको शेषनाग पहुँच जाना है और अपना टेंट में अपनी बुकिंग करवा लेनी है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं पहलगाम मार्ग का चौथा दिन शेषनाग से फिर हम पंचतरणी के लिए चलते हैं। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी 14 किलोमीटर है। पंचतरणी भी हमें 3 बजे से पहले पहुंच जाना है। पंचतरणी पर भी रात को आपका पड़ाव यहीं होगा। यहाँ पर भी टेंट की व्यवस्था होगी और खाने के लिए लंगर की व्यवस्था होगी। टेंट का किराया 350 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। पहलगाम यात्रा मार्ग का 5वां दिन पंचतरणी से सुबह 5 बजे आप श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए चल दीजिए। पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर अमरनाथ जी गुफा पड़ती है। सुबह 10 बजे तक आप अमरनाथ जी गुफा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप टेंट वालों से गर्म पानी की बाल्टी लीजिए। 50 से 80 रुपये में आपको गर्म पानी की बाल्टी देते हैं। वहाँ पर आप स्नान कीजिए और प्रसाद लेकर लाइन में लग जाइए। आप 12:30-1 बजे तक दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं। फिर आप लंगर में अपना खाना खाइए और वापस आप बालटाल के मार्ग से वापस आ जाइए। पहलगाम के वापस नहीं आना है। पहलगाम से आप जाएंगे तो फिर आपका 2 दिन ख़राब हो जाएंगे। वापस आप बालटाल के रास्ते से आइए, क्योंकि बालटाल वहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। बालटाल आने के बाद फिर उसी तरह से सबसे पहले आप जम्मू के लिए टिकट कराइए, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे बस चल देगी। इस दिन में आपका पूरे पहलगाम के रास्ते में 7 दिन लगेंगे और आपका कुल खर्चा 5,000 रुपये का आएगा। इसके बाद अगर आपको कोई
सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।